हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप जो भी काम कर रहे होंगे बहुत मन से कर रहे होंगे और बहुत लगन से कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज नए दिन की शुरुआत करते हैं नए उमंग के साथ। ज़िंदगी एक चुनौती है, इसे हम लोगों को स्वीकार करना है और हर दिन एक नया सवाल होता है। कभी सवाल कठिन होता है, कभी सरल होता है, कभी आसानी से हम आप सॉल्व कर लेते हैं, कभी उसमें उलझ जाते हैं। उलझने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम उसी में उलझे रहेंगे। आगे तो बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही और मुश्किलों के साथ ही सही, लेकिन आगे बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सब अपना काम ख़त्म करके पढ़ने आ गई थी। वीडियो भी मैं बहुत दिन के बाद आज डाल रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता और मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपना टाइम नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ और मैं परेशान भी हूँ और सोचती भी हूँ, लेकिन बस सोच के ही रह जाती हूँ, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं हमें ज़रूर सजेस्ट करिएगा और कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रही हूँ और करना है, छोड़ना नहीं है, तो मैं लगी हुई हूँ और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ। अगर आप लोग 2022 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जैसे भी टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है उतना। और अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर चुके हैं और फॉर्म नहीं भरे हैं तो भी आप अपने तैयारी में अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा। और आज मैं बात करने वाली हूँ, जो एक न्यूज़ आई हुई है न्यूज़पेपर में कि एग्ज़ाम जनवरी तक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोग का पूरी रणनीति है जनवरी में एग्ज़ाम कराने का। लेकिन आप अगर उसमें अंदर डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम होंगे। तो आप जानते ही हैं जनवरी में कुंभ मेला है और फरवरी मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होता है। कभी जनवरी में बोर्ड एग्ज़ाम या उससे पहले नहीं होगा, तो फरवरी मार्च में भी पेपर की कोई संभावना नहीं है। एक 2022 का एग्ज़ाम नहीं, खेल बन चुका है और बहुत सारे लोग तो उम्मीद भी तोड़ दिए होंगे कि अब एग्ज़ाम होगा भी नहीं। तो लेकिन ठीक है, जैसे 2 साल वैसे 1 आध साल और 2-4 महीने और, तो अप्रैल में जहाँ तक उम्मीद है एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा। तो हमारी आपकी तैयारी भी बहुत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मतलब स्टूडेंट ऐसे होंगे मेरे आपकी तरह जिसकी शादी हो गई होगी, बच्चे भी हो गए होंगे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा वो टाइम मैनेज अपना नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तो एक ये चांस ही समझ के रखिए कि हमें अच्छा चांस मिल रहा है, टाइम मिल जा रहा है पढ़ने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी पढ़ाई को शिथिल कर देना है या फिर ख़त्म कर देना है, नहीं, लगे रहना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन ज़रूर मिलेगी। और देख सकते हैं ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दी हूँ, जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की पूर्व तैयारी। और आप इसे अच्छे से अगर पढ़ेंगे या फिर कहीं वीडियोज़ में, या बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे आ रही हैं, आपको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। देख सकते हैं आए दिन इस महीने में एग्ज़ाम, उस महीने में एग्ज़ाम, इस महीने में एग्ज़ाम। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इसे हम मान नहीं सकते कि हाँ एग्ज़ाम आ गया है या फिर एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप भी इसे सही या गलत मत मानिए। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रही थी, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है। बाकी तो ठीक ही है, चल रहा है। और 5 ब्रांच होते हैं और टीजीटी में पाँचों ब्रांच से रिसर्च छोड़ के बाकी 4 ब्रांच से तो पेपर बनता ही बनता है, तो उन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। रिसर्च तो वैसे भी ब्रांच मतलब नहीं है टीजीटी पीजीटी में। और बाकी है चाइल्ड डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन है और होम मैनेजमेंट है और वस्त्र विज्ञान है।
तो इन सब चीज़ों को प्रसार शिक्षा है, इन सब चीज़ों को तैयार करना है। और आज मैं थोड़ा खुश थी क्योंकि आज मैं 2 ढाई घंटे की पढ़ाई कर ली थी, तो इसलिए थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था। आप भी अगर तैयारी कर रहे होंगे, जिस दिन आपकी पढ़ाई थोड़ा ठीक-ठाक हो जाती होगी, उस दिन आपको पता चलता होगा कितना अंदर से खुशी होती है। और लेकिन जिस दिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या फिर किसी भी वजह से अगर पढ़ाई नहीं हो पाती, तो मन कितना परेशान रहता है। और वैसे ये सब तो मेरे साथ रेगुलर ही हो रहा है। मैं अपना मतलब एक होता है ना, एक रूटीन नहीं बना पा रही हूँ स्टडी के लिए। कोशिश में लगी हूँ, पता नहीं कब तक टाइम मैनेज होगा मेरा, या हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता है। लेकिन जितना भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ मोबाइल से या फिर नोट्स से, बुक से, जैसे भी। और आप भी तैयारी करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करिएगा। Chuganian kai. Chuganian kai. Chuganian kai. Macau.